ठीक है, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं वैसे बनाता हूँ, दो कंडीशन एक साथ देने के बाद, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऊपर से, थोड़ा कंजूस टाइप का। हाँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये दिया, ठीक है, पहला और दूसरा नंबर मैंने ले लिया। मैंने चेक करा, अगर ए भी उससे डिवाइड है, एंड एंड, ठीक है, और बी भी डिवाइड हो रहा है 2 से 0, अगर दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो क्या प्रिंट हो, बोथ आर इवन। ऑब्वियसली, अगर दोनों 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो क्या है, वो इवन, ठीक है। अब आ जाओ ए लिखने, ठीक है। अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी पहला तो इवन हो गया, एंड बी मॉड 2 डज नॉट इक्वल टू 0, पर वो बी नहीं हो रहा है, समझ में आई बात। तो पहला इवन है, और जब दूसरा पूरा उससे डिवाइड 0 नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया ऑड। तो प्रिंट कर देंगे, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज इवन बट सेकेंड नंबर इज ऑड, ठीक है। दूसरा, ये एलिफ ए मॉड 2 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अब ए जो है, ए जो मॉड 0 नहीं हो रहा है 2 से, यानी कि 2 से मॉड लेने के बाद 0 नहीं हो रहा, दैट मीन्स क्या है कि ए मेरा ऑड है, बट बी मेरा क्या है, बी मेरा इवन, ठीक है। तो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इज ऑड बट सेकंड नंबर इज इवन, ठीक है। लास्ट, एल्स। अब तो सिर्फ एल्स ही देना है, क्योंकि भाई या तो दोनों नंबर इवन होंगे, चार ही तो कॉम्बिनेशन बनते, तो अगर दोनों इवन होते तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पहला इवन है और दूसरा ऑड है तो ये कंडीशन हो गई, पहला ऑड है दूसरा इवन है तो ये कंडीशन है। बाकी बची तो क्या होगा फिर, बोथ आर ऑड, ठीक है। प्रोग्राम बन के आपका तैयार हो गया। अब इसको रन कराओ, तो रन कराओगे तो फिर से इनवैलिड सिंटैक्स, ओ सॉरी, डज नॉट इक्वल टू एक साइन आएगा, मैंने दोनों जगह दो दो लिख रखे हैं, सॉरी, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट नंबर दिया मैंने 26, दूसरा दिया मैंने 24, तो बोथ आर इवन, ठीक है। अब बोथ आर ऑड चेक कर लेते हैं एक बार। बोथ आर ऑड चेक करने के लिए पहले मैंने दिया 11, फिर दिया मैंने 13, तो बोथ आर ऑड। फिर दोबारा रन कराता हूँ मैं। अब मैंने दिया, पहला दिया इवन, दूसरा दिया ऑड, तो पहला कह रहा है फर्स्ट नंबर इज इवन बट सेकंड इज ऑड, और फिर से रन कराऊंगा। तो पहला नंबर मैं दे देता हूँ ऑड, दूसरा दे देता हूँ मैं इवन, तो फर्स्ट नंबर इज ऑड एंड सेकंड नंबर इज इवन, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि गुड प्रोग्रामिंग जो है, अगर आपको करनी है तो आप कोशिश करो कि मल्टीपल नेस्टेड को ना करके आप इस तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो एक ही प्रोग्राम को दोनों तरीके से बता दिया, पहला मैंने बताया नेस्टेड से, इफ के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स, ठीक है ना। और एक यहाँ पर मैंने बताया, और इस क्वेश्चंस को आप घर पे खुद भी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना। जो जो प्रोग्राम आज मैंने बनवाए हैं, पहला बनवाया है मैंने प्रोग्राम के रूम का टेम्परेचर, एक यूजर से इनपुट लोगे और इनपुट लेने के बाद बताओगे रूम का टेम्परेचर अगर 25 से ज्यादा है तो प्रिंट हो जाए एसी ऑन। दूसरा हो गया इवन और ऑड का। तीसरा हो गया हमारा कि 3 नंबर ले लें हैं, और ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, कौन से ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर यूज किया तो है ये भी तो ऑपरेटर ही है, और कौन से ऑपरेटर के कह रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर लेने हैं और उसमें से पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। और
एक है इवन और ऑड वाले, दोनों तरीके से प्रोग्राम, एक नेस्टेड इफ एल्स है और एक एंड ऑपरेटर यूज करके, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक चीज और बतानी है मुझे यहाँ पर, ठीक है। मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को, इफ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इफ ए इज इक्वल टू, इफ सही करता हूँ, इफ मैंने लिया 6 प्रिंट, इफ ब्लॉक एल्स प्रिंट एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने कल बताया था कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर होता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रू, ठीक है। तो सिर्फ जीरो क्या होता है, फॉल्स होता है, तो प्रिंट हो गया इफ ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि जीरो जो होता है वो होता है फॉल्स, बाकी अदर जितने भी नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये मैंने 6 लिया है तो भी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और -6 लूंगा तो भी क्या प्रिंट होगा, इफ ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैं जीरो ले लेता हूँ तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक, ठीक है ना। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा एक और है जो फॉल्स होता है, वो है नन। नन भी क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है ना। तो जीरो और नन को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। तो जीरो की जगह अगर मैं यहाँ नन दूंगा तो भी कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक, समझ गए। तो यहाँ पर सिर्फ दो, तो कल मैंने बताया था कि जीरो ही फॉल्स होता है, एक नन जो होता है वो भी क्या होता है, फॉल्स होता है, समझ में आ गई बात। तो जब भी हमारे प्रोग्राम इफ एल्स वाले एग्जीक्यूट होते हैं तो यहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं वो आइदर ट्रू रिटर्न करती हैं आइदर फॉल्स रिटर्न करती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने ऑपरेटर यूज किया है मॉड, और फिर ये कंपेयर कर रहा है इज इक्वल टू जीरो के, तो दो ऑपरेटर मैंने यहाँ पर यूज करे हैं और रिजल्ट मुझे पूरी एक्सप्रेशन जो है वो क्या दे रहा है सॉल्व करने के बाद, ये पूरी एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करेगा और फिर मुझे ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, ठीक है बेटा। तो ये सारी कहानी थी आपकी इफ एल्स की। इफ एल्स कितने तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो इफ खाली इफ भी हो सकता है, इफ एल्स भी हो सकता है, इफ एलिफ एलिफ करके भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। और मल्टीपल वो कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कर सकते हैं, ये सारे हमारे इफ एल्स के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। सर अपन सी में यूज करते थे ना डबल एंड परसेंटेज वाला। परसेंटेज वाले तो यूज किया है। बेटा समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन ना, मुझे डबल क्या मतलब है। इंटरसेक्शन वाला, ओके अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो एक बात देखो ना, वो होते नहीं ना। देखो चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर इस एंड की जगह ये लगा दिया, ठीक है ना। तो ये भी सेम वैसे ही इनवैलिड सिंटेक्स बता दिया इसने, ठीक है बेटा। तो इस तरह के ऑपरेटर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, टर्नरी ऑपरेटर भी हो सकता है पाइथन में। अरे अगर तुम बनाओगे तो बिल्कुल होगा, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, आप डेवलप करो और भेज दो उसको, ठीक है ना। अ, मैं कल के ऑपरेटर्स की बात करता हूँ। तो ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर थे सिंगल एंड वो बिटवाइज ऑपरेटर थे, डबल एंड यहाँ नहीं होते, एंड और नॉट ही ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो एंड है ये इसने क्या दे दिया, सिंटेक्स एरर यहाँ पर जनरेट कर, ठीक है बेटा। तो इफ एल्स वाला क्लियर हुआ। हेलो, नमस्कार सर। अच्छा मैं रेडियो में था, क्लास ले रहा था ट्रेनिंग वाली। नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है।
आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अब आगे चलते हैं, इफ एल्स के बाद आता है मेरा व्हाइल लूप, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। व्हाइल लूप, लूप आपको पता ही है लूप किस लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर कोई भी काम आप रिपीटेशन में करना चाहते हैं, ठीक है ना। देखो लूप समझो है क्या बेसिकली, ये पॉइंट है आपका, ठीक है, इस पॉइंट से चले, कुछ काम किया आपने और वापस से यहाँ पर आए, तो ये आपका एक लूप कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। और लूप का मतलब कभी भी ये मत समझो कि गोल गोल, ठीक है ना। यहाँ से चले, यहाँ गए, 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 और फिर वापस यहाँ, ये एक लूप कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक लूप बन गया। तो कोई भी आप काम करना चाहते हो लूप के अंदर, कोई काम रिपीटेशन में करना चाहते हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं लूप, ठीक है। अभी तक जो आप लोगों ने लूप पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं? सबसे पहला पढ़ा है आपने वाइल, दूसरा पढ़ा है डू वाइल, तीसरा पढ़ा है आपने फोर, और चौथा पढ़ा है आपने फोर ईच लूप, ठीक है ना। जावा के अंदर आपने देखा होगा फोर ईच लूप कोई नया लूप नहीं है, फोर ई का एक मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है ना। तो कोई नया लूप नहीं है, कुछ बुक्स में और कुछ वहां पर कुछ वेबसाइट्स इसको फोर ईच लूप बोलते हैं, पर मैं कहता हूँ ये फोर का ही एक अलग सिंटेक्स है बस, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे थ्री टाइप के लूप होते हैं, फोर होता है, डू वाइल और फोर लूप होता है। यहाँ पर हमारे सिर्फ दो ही प्रकार के लूप होते हैं, पहला होता है वाइल और दूसरा होता है फोर लूप, ठीक है ना। तो डू वाइल लूप यहाँ होता नहीं है, और फोर लूप का जो सिंटेक्स दिया गया है वो फोर ईच से ही रिलेटेड दिया गया है, ठीक है ना। तो दो ही लूप होते हैं, वाइल और फोर। तो वाइल लूप सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वाइल लूप सबसे पहले वाइल कंडीशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है ना। देखो इतना ध्यान रखो, कभी भी कोई भी लूप बनाते हो तो उसमें दो चीजें, कोई भी लूप हो, ठीक है, दो चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन, ठीक है ना। कंडीशन यानी कि टर्मिनेशन कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। अगर लूप में टर्मिनेट कंडीशन नहीं होगी, टर्मिनेट कंडीशन जो है वो अगर लूप के अंदर नहीं होगी, तो लूप आपका कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो लूप आपका टर्मिनेट नहीं होगा, तो फिर वो लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप जब भी कोई लूप बनाओ तो ऐसा लूप बनाओ जिसके अंदर टर्मिनेट कंडीशंस हो, पहली चीज, ठीक है। दूसरा चीज, टर्मिनेशन कंडीशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप भी वेरिएबल ले रहे हो जिसके अकॉर्डिंग चला रहे हो, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको देना पड़ेगा, तभी वो वहां से चलकर टर्मिनेट कंडीशन तक पहुंच पाएगा। अगर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन नहीं दोगे तो वो टर्मिनेट कंडीशन तक पहुंचेगा ही नहीं। समझ में आई बात ये, ठीक है। तो चलो वाइल लूप का देखते हैं। वाइल लूप जैसे मैंने बताया, तो क्या होगा, तो जैसे सबसे पहला प्रोग्राम लेते हैं, मुझे वन से लेके टेन तक प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। फिर वाइल कंडीशन दी कि ए इज लेस देन, या तो 11 कर दो या लेस देन इक्वल टू मैंने 10 कर दिया। फिर वही कॉलन, ये कॉलन लगाते हैं इसलिए कि इंटेंडेड ब्लॉक इसका शुरू हो गया, कर्ली ब्रेसेस की जगह हम यहाँ पर ये लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका स्कोप शुरू हो गया, तो अपने आप ये जो कर्सर होगा वो यहाँ आ जाएगा। आ, तो वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट करे सबसे पहले ए को, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए प्लस वन, तभी तो टर्मिनेट होगा। अगर मैं प्लस नहीं करूंगा तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये हमेशा वन 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 प्रिंट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो मैंने क्या करा, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, अब ये वापिस ऊपर जाएगा, फिर दो, टू इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, इस तरह से हमारा आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने लिया ए इज इक्वल टू वन, और यहां पर मैंने लगाया वाइल ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। ये कॉलन लगाया, इंटेंडेड ब्लॉक शुरू हो गया। अब मैंने यहां करा प्रिंट ए, और ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। ये बन गया प्रोग्राम मेरा वन से लेके 10 तक का। अब जैसे ही रन कराओगे तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। ये वाइल लूप चल गया मेरा। अब सेम चीज करते हैं, सेम मुझे एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि एक टेबल का प्रोग्राम बनाता हूँ कि एक यूजर से वैल्यू लूं और उसका क्या हो, उसकी वैल्यू से वो टेबल प्रिंट हो जाए, ठीक है ना। तो सपोज करो
सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया ए, इसमें यूजर से वैल्यू ले ली, तो यूजर से वैल्यू कैसे लोगे, इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। तो जो भी नंबर दोगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर ए में आ जाएगा। एक मैंने दूसरा वेरिएबल लिया बी इज इक्वल टू 1, क्यों लिया, क्योंकि कोई भी टेबल आप बनाओगे तो यहाँ पर देखो दो चीजें होती हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। इस तरह से आपकी टेबल बनती है। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल ए मान लो, एक वेरिएबल बी मान लो, एक वेरिएबल सी मान लो, ठीक है ना। तो मुझे तीन वेरिएबल की जरूरत होगी, ए जिसका टेबल बनाना है मुझे, तो वो मैंने यूजर से ले लिया ए के अंदर, एक बी जिसमें एक एक इंक्रीमेंट करते हुए जाना, तो मैंने बी इज इक्वल टू 1 ले लिया, सी मेरा आउटपुट होगा। तो मैंने लूप लगाया वाइल, कब तक चले, जब तक b इज लेस देन इक्वल टू क्या है 10 है, ठीक है। प्रिंट कर दे, प्रिंट मैं यहां पर प्रिंट करूंगा a मल्टीप्लाई b, और b को क्या करता रहूं हर बार b प्लस 1। ये आपका टेबल का प्रोग्राम बन के हो गया तैयार। तो देखो कैसे होगा, सपोज करो आपने इंसर्ट किया है 4, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4। यहाँ पर देखो मैंने सी वेरिएबल लिया नहीं, मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, आप चाहो तो सी में स्टोर करा के उसको ही प्रिंट कर सकते हो। तो एक वेरिएबल लिया ए जिसकी वैल्यू है 4, एक वेरिएबल लिया बी जिसकी वैल्यू है 1। यहाँ आया, पहले इसने बी की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, ए की वैल्यू है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 4, तो ये प्रिंट करेगा 4। सर ए इज इक्वल टू प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, ठीक है बताते हैं। अभी नाम चेंज कर लो अपना, पापा ने बहुत अच्छा नाम रखा है बैड बॉय, ठीक है। तो 4 हो गया, फिर नीचे आया बी की वैल्यू, अब क्या हो गई, बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई 2, तो ऊपर गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ए की वैल्यू क्या है, अभी भी 4 ही है, तो 4 मल्टीप्लाई 2, तो क्या प्रिंट होगा 8। वरना अगली बार बेटा माइक बंद करो जिसका भी ऑन है, ठीक है। तो चलो टेबल का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने लिया a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है, b इज इक्वल टू लिया 1, ठीक है। वाइल कब तक चले, जब तक b इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। क्या प्रिंट करो, प्रिंट a मल्टीप्लाई b और b इज इक्वल टू b प्लस 1, समझ गए। ये आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। रन करो, नंबर डाला मैंने 3, तो 3 का टेबल प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ डालूंगा 1, मैंने डाला 5, तो 5 का टेबल, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ, प्रिंट के अंदर आपको ये करना है कि जैसे मुझे लिखना है कि इस तरह से समझो, यहाँ से समझाता हूँ एग्जाम्पल से। मुझे इस तरह से प्रिंट करना है, अ, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं इसी तरह से स्क्रीन पे अपने प्रिंट करना चाहता हूँ कि जो भी मैं नंबर दूं, नंबर गुणा ये प्रिंट हो, ठीक है ना। तो कैसे होगा देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो कॉन्केटिनेशन होता है वो होता है कॉमा से, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग में तो होता है प्लस से कॉन्केटिनेशन, लेकिन प्रिंट के अंदर आपको कुछ भी अगर कंबाइन करना है तो वो करोगे आप कॉमा से। यहाँ वेरिएबल देते रहोगे, कॉमा कॉमा करते रहोगे जो भी आपको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है ए, मैंने ए प्रिंट कर दिया, कॉमा, यहाँ कॉमा करते ही सबसे पहले ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, ए की वैल्यू सपोज करो 2 है, 2 के बाद मल्टीप्लाई का साइन मुझे प्रिंट करना है, तो मैं सिंगल कॉलम के अंदर दूंगा मल्टीप्लाई, 2 मिनट तक, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर कॉमा, फिर क्या प्रिंट होगा बी, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, कॉमा, फिर प्रिंट होना चाहिए इज इक्वल टू, कॉमा, और फिर प्रिंट होना चाहिए ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो ये हो करो रन, रन करके जैसे ही आप दोगे 3, तो देखो मेरा मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यू प्रिंट, ठीक है ना। ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कैसे प्रिंट हुआ है ये, ठीक है। देखो मुझे क्या प्रिंट करना है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, इस तरह से प्रिंट हो रहा है। ये वेरिएबल जो है मेरा ए है, ये वेरिएबल बी है, और ये वेरिएबल जो है वो प्रिंट के अंदर मैंने ए मल्टीप्लाई बाय बी है, ठीक है। तो कैसे प्रिंट करूंगा, यहीं पे नीचे देखो,
प्रिंट, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, ए, तो मैंने लिखा ए, कॉमा, उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है मेरी स्क्रीन पर, ये स्टार, ठीक है। तो स्टार में कैसे प्रिंट करूंगा, सिंगल कोट्स के अंदर, कि एज इट इज, जो भी आप प्रिंट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर देते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो कॉमा करके दूसरे प्लेस पर क्या प्रिंट हो गया, स्टार, तीसरे प्लेस पर क्या प्रिंट हो रहा है, बी, तो तीसरे प्लेस पर मैंने लिख दिया बी, कॉमा, चौथे प्लेस पर क्या प्रिंट हो रहा है, इज इक्वल टू, तो वो भी सिंगल कोट्स के अंदर दे दूंगा मैं, इज इक्वल टू, कॉमा। अब ये आउटपुट आया, ठीक है, आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बी, तो यहां पर मैंने लिख दिया ए मल्टीप्लाई बी। तो इस तरह से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है। ये वाला स्टेटमेंट लिखते ही मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, इस तरह से मेरी पूरी टेबल यहां पर प्रिंट होकर आ गई। समझ में आई बात ये, ठीक है। तो वाइल लूप समझ में आया, वाइल लूप में आप कंडीशन देके वाइल के अंदर इफ एल्स वगैरह सारी चीजें आप लगा सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या है? हाँ, प्लस ये पूछा था, प्लस प्लस लगा सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो देखो प्लस प्लस क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो चीज है नहीं वो आप लगा नहीं सकते, ठीक है ना। चलो लगाते हैं यहाँ पर। ये मेरा 1 से लेके 10 तक था, मैंने ऐसे करा, मैंने रन करा, तो उसने मुझे कह दिया इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि प्लस प्लस नाम का यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं होता, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस वन करना पड़ेगा, या आपको ए इज इक्वल टू ए माइनस वन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ये, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है सबको, तो आगे चलें। कोई भी बात नहीं, ओह ठीक है, चलो। अब यहां पर एक चीज और होती है, वाइल के साथ एल्स और होता है, ठीक है ना। वाइल के साथ क्या होता है, एल्स और होता है। भाई आप कोई काम कर रहे हो, आपने कंडीशन दी, आपने कंडीशन दी, दैट इज वाइल कंडीशन, और फिर आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये हो, अदरवाइज एल्स ये हो। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है ना, जब आप प्रोग्राम बना रहे हो, तो अगर आप एल्स लगाना चाहते हो, अगर कंडीशन हो, क्योंकि देखो एक तो इफ के साथ आप एल्स लगा सकते हो, तो वो जो इफ ब्लॉक है वो वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, लेकिन वाइल क्या है, वो बार बार रिपीटेशन में होता है। तो कोई काम आप कहते हो अगर कंडीशन ट्रू हो तो बार बार ये हो, अदरवाइज ये हो। एल्स लूप, एल्स जो ब्लॉक है वो आपका वन टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, इट इज एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम, ठीक है ना। और ये एग्जीक्यूट क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब सपोज करो एन टाइम्स दे रखा है तो एन टाइम्स ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, समझ गए। तो अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, तो कैसे करेंगे, देखते हैं। सपोज करो यही वाले प्रोग्राम देख लेते हैं, ये वाला जो था, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, एल्स प्रिंट एल्स, तो रन करा, तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया, जैसी लूप से जैसी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुई, इसकी 11 नंबर पर कंडीशन फॉल्स हुई तो इसने एल्स ब्लॉक प्रिंट कर दिया। क्लियर है। तो वाइल के साथ यहाँ पर एल्स का और दिया गया है, जो कि किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं दिया गया था। तो जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है तब तक वाइल लूप चलता रहता है, और आप चाहते हो जैसी कंडीशन मेरी फॉल्स हो तो एक स्टेटमेंट, एक मैसेज उसके सामने प्रिंट हो जाए, तो आप एल्स में दे सकते हो, ठीक है ना। अब बात यह है कि सर एल्स की यहाँ मतलब जो जरूरत है, ठीक है ना। हाँ चलो, एल्स से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये वाइल और एल्स यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब बात करता हूँ ब्रेक और कंटिन्यू। तो ब्रेक और कंटिन्यू जैसे वहां पर पढ़े हैं आपने, वैसे ही यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेक और कंटिन्यू एक छोटा छोटा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। तो जैसे मैं देना चाहता हूँ कि 10 टाइम लूप चले, 1 2 3 4 और 5 के बाद क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है ना। तो ब्रेक यूज होगा। या मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 6 7 8 9, दैट मीन्स यहाँ पर जो 5 पर क्या हो जाए, वो जंप हो जाए, दैट इज कंटिन्यू। तो कंटिन्यू से क्या होता है, वो जंप होता है, और ब्रेक से क्या होता है, लूप से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक मतलब जो लूप आपका चलता है, जैसे ही ब्रेक होगा वो लूप से बाहर आ जाएगा,
और कंटिन्यू में सिर्फ वो वाला जो जिसको आपको जंप कराना है सिर्फ वो स्टेटमेंट आपका क्या होगा, जंप हो जाएगा। ठीक है ना। तो फटाफट छोटे छोटे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। हाँ बेटा एक काम करो, मेरे को थोड़ा प्यास लग रही है, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 5 मिनट बाद आते हैं, ठीक है ना। तब तक आप प्रोग्राम तब आप प्रोग्राम देखना चाहो तो मैं प्रोग्राम ये कौन सा देखोगे, ये इवी नॉट वाला देखना चाहो तो देखो, ठीक है। 5 मिनट में आता हूँ वापस। पाइथन स्टूडेंट ही हैं बच्चे, चार्ज 1000 रुपये। अभी तो 2 नहीं दिए हैं, चार चौथा दिन है आज। 30 आ जाते हैं गुरु जी। ये सेकेंड ईयर के हैं, ये सेकेंड ईयर के, फोर्थ सेम। 10 से 12 का टाइम इनका ट्रेनिंग का दे रखा है। हाँ आज, हाँ टाइम पास हो जाए अपना, सीख लूंगा गुरु जी, किताब ये है पूरी पढ़ डालूंगा इस बहाने। पढ़ नहीं पा रहा था, बच्चों को सिखाना तो पढ़ना पड़ेगा। और आप बताओ गुरु जी। हाँ तो ये मैनेजर को आता नहीं था कुछ, काम तो करता दिन के लिए वो उसने किया मेरा तो होता था। आ गया वो तो अब। पार्टी तो वो पता नहीं लगा तो रिवेल अभी नहीं आएगा गुरु जी, रिवेल में तो टाइम लगेगा। रिवेल तुरंत थोड़ी आते हैं, 1 महीने बाद आएगा रिवेल। हाँ तो 15 दिन तो कह रहे हैं, कोविड-19 की वजह से क्या पता डिले। 15 दिन तो होने दो, फिर तो रिजल्ट आया। 15 दिन के अंदर अंदर भरना। अच्छा तो गुरु जी अमित सर से पूछ लूंगा एक बार। बालक को भी ज्वाइन करा दो ना पाइथन की ट्रेनिंग, क्या पता लग रहा किसी को कौन अटेंड कर रहा कौन नहीं कर रहा। और शुरू के हैं, तो मतलब रूम में घुस के चुपचाप मोबाइल में पढ़ना है बस, लैपटॉप में अपना करता रहेगा। रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ, उसकी मेल आईडी ऐड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं को देखने की इजाजत है ना जो मतलब पैसे दे रहे हैं। तो उसके लिए वो उसकी मेल आईडी दे देना, उसकी मेल आईडी डाल दूंगा उसमें डेटाबेस में, अगर सीखना हो तो। या कुछ और सीख रहा है गुरु गूगल के अंदर। अच्छा हाँ किसका, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे कराती है सर, बहुत सारे। हाँ सर्टिफिकेट फ्री का है, कई सारे हैं ऐसे तो, यूडमी के बहुत सारे कोर्स वर्क कर रहे हैं। हाँ 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 पता नहीं मुझे पाइथन, वो तो डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे, काफी सारे कराता है बहुत सारे। ना सही किया, आकाश सर आए 2-3 बार मतलब, और एक दिन आए जब फोन किया उन्होंने, तो तब मैं सो रहा था 2:30-3 बजे करीब, मैं सो ही जाता हूँ। एक दिन कुलदीप भी आया, वो भी 2:30-3 बजे आया, तब भी सो रहा था। मुझे गेट ऑन बता दिया कि सब चीज से होंगे। हाँ मैं डेली आ जाता हूँ, मैं गुरुजी सुबह। अभी ट्रेनिंग तो 1 तारीख से शुरू हुई है, मैं पहले से ही मतलब शुरू से ही आ जाता हूँ। और सब ऐसे सैलरी ले लेते हैं। आपका नाम उसमें क्यों नहीं दिया फैकल्टी लिस्ट में, 5-5 हजार के चेक बनवाए आपने तो। मैं 5-5 हजार के चेक बनने मतलब क्या फायदा। अरे यही तो। मैंने उसको बोला भी था। उसको मैंने उस दिन का लिस्ट दे दी थी, तो उसने कहा कि अमाउंट मत दिखा, मैंने कहा मेरा ये नाम दे दो, मेरा आपका पता, मतलब उसकी कहानी सुन ली। फिर मैंने बोला आपकी बात का करके तो मुझे मिला आपको पता, फ्राइडे 3 के बाद पास हो गया, 5 तक
अब क्या है मतलब आगे का क्या सीन है, अगले महीने मिलेगा नहीं मिलेगा? जीरो सेशन का समझा हमारा मेरे को। लेंगे, कम होंगे तो यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर देंगे, जीरो यूनिवर्सिटी अपने आप ट्रांसफर कर देंगे। कर देते हैं। हमने एक सिद्धिविनायक के लिए तो ऐसा कर देते हैं, नियरेस्ट जो भी होता है। हाँ, अब वहाँ सारे खानदान वाले बैठे हैं, सब एक साथ बैठे हैं ना। इसको बताना मुझे तो पता लगता है। किसको? बीपीओ में तो मेरे को पता है ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, आरटी को कहीं भी कुछ नहीं होता। अभी देखता हूँ गुरुजी, ट्रेनिंग के बाद आप कहोगे ना, मैं देख के और फिर बताऊंगा। आज सिटी भी जाऊंगा मैं भी लंच के बाद। हाँ, आज भी पूरा करके सामान लिया, कल तो गई है सिटी। अब तो आराम है मतलब। राजभोग में सामान ला। हाँ, तो आज सामान ला। चलो गुरुजी। चलो। हाँ बिल्कुल। मेरे लायक कोई काम हो मुझे बता देना, अगर जाके पता ही करना हो, बात ही करनी हो सिर्फ तो। हाँ, कैश वालों को देखता हूँ आगे हम लोग निश्चित है ना। वो क्या है जिनका 12 12:30 के बाद आते हैं, ये तो नवल आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो चलो गुरुजी, ठीक है सर, मिलते हैं। वो बता देना तो आपको पता लगता है। ठीक ठीक है। हेलो। हाँ भाई, आ गया, कौशिक आ गया भाई। सबसे ज्यादा चिंता तो यही है मेरी, वही मेरा फेवरेट है। ठीक है। आ, आगे चलें। ये फेल्स हो गया। हम्म, हाँ भाई, सब लोग हो यहीं पे? हेलो। यस सर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है ना। तो मुझे ब्रेक में मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंट करना है। तो सिंपल सा प्रोग्राम लेता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 1। ये 9 बन गया मेरे गलती से। तो ए इज इक्वल टू लिया मैंने 1, क्योंकि 1 से मुझे स्टार्ट करना है। वाइल लूप लगाया, ए इज लेस देन इक्वल टू 10 तक जाए। और मैं यहाँ पर इसके अंदर इफ लगा देता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 या 5 से बड़ा भी होगा अगर ये, ठीक है ना। तो क्योंकि 5 मैंने कल बताया था, 5 इज ग्रेटर देन 5 इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मतलब स्ट्रिक्टली कहा था कल मैंने, स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इफ ए इज ग्रेटर देन 5 तो देन क्या हो जाएगा, ब्रेक। और ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। और ये मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट, सॉरी एक मिनट, मैं पहले ए को प्रिंट भी तो करा दूँ, ठीक है। प्रिंट करे ए को, और ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। समझ में आ गई बात? तो ये क्या करेगा, ये पहले लेगा 1 प्रिंट करेगा। भाई सबसे पहले लूप के अंदर घुसा, तो लूप है ए की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। 1 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ जाएगा, प्रिंट करेगा 1, और फिर ए की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देगा। इस तरह से 1 2 3 4 जाएगा, और जैसे ही ए की वैल्यू बढ़ाकर 5, तो 5 यहाँ कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएगा। 5 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन हो गई फॉर, कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है ना। कंडीशन हो गई, 5 प्रिंट हो जाएगा 6 में। जब ये आएगा 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन हो गई आपकी ट्रू, ठीक है। तो कंडीशन जैसी ट्रू होगी तुरंत क्या देगा ये, फॉल्स देगा, ठीक है, ब्रेक कर देगा। तो देखते हैं यहाँ पर, एक लिया मैंने ए इज इक्वल टू 1। अब मैंने लगाया एक वाइल, जब तक चले ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। अगर ए इज ग्रेटर देन 5 हो जाए, ठीक है, तो कर दे ब्रेक। नहीं तो प्रिंट करता रहे ए की वैल्यू, और ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 1, ठीक है। रन कराओ, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 पे आने के बाद क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि कंटिन्यू की, ठीक है,
चलो इसी को पूरे प्रोग्राम को यहाँ ले लेता हूँ। कंटिन्यू में देखो एक बहुत अच्छी बात है, ये मैं आपको जो अभी बताऊंगा कंटिन्यू में, ये उसमें ही पूछूंगा मैं एमसीक्यू में, ठीक है ना। तो ब्रेक की जगह मैंने लगाया कंटिन्यू, CONTI। कंटिन्यू इसी को होता है, कंटिन्यू गलत चीज। ठीक है। तो अब क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5, जबकि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 पे ये क्या करना चाहिए, या इज इक्वल टू 5 पे कर देता हूँ, ये हर जगह जंप कर रहा है। तो मैंने कहा इज इक्वल टू, तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा इसको, ये चला गया इनफाइनाइट लूप में, ठीक है ना। इनफाइनाइट लूप में क्यों चला गया ये, तो देखो आई की वैल्यू क्या है, 1, 1 है, इज लेस देन 10 हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, इफ ए इज इक्वल टू 5, तो जब ए की वैल्यू 5 होगी तो 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो कंडीशन हो गई ट्रू, तो ये कर गया जंप। जंप कर गया तो इसका मतलब ये नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सीधा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझे प्रॉब्लम को क्या है, ठीक है। मैं यहां पर बताता हूं, यहां पर मैंने क्या करा है, इस ब्रेक की जगह पर मैंने क्या लिखा है, कंटिन्यू। तो आंसर क्या दे रहा है मेरा, 1 2 3 4। और उसके बाद अगर आप यहां पर चेक करो तो ये देखो डमरू बना आ रहा है और यहां पर स्टार बना रहा है, यानी कि मेरा कर्नल हो गया बिजी, एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है। एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट लूप में घुस गया। कैसे घुस गया, ए की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ए की वैल्यू एक से में हो गई 5, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। और यहां पर मैंने क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 5। तो मैंने देखा 5 इज इक्वल टू 5 क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू हो गया तो ये जो दो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। वो क्या करेगा, इन सबको जंप करके वापस से कहां पहुंचेगा, ऊपर। तो यानी ए की वैल्यू जो है वो एक नहीं बढ़ी है। समझ में आ गई बात ये। तो इसलिए मेरे प्रोग्राम क्या है, वो चला गया इनफाइनाइट लूप के अंदर। तो मैं इसको स्टॉप करूंगा। मैं क्या करूंगा, जैसे ही ए के अंदर आए, मैं सबसे पहले ए को बढ़ाऊंगा, A+1, ठीक है। तो इसके लिए मैं ए को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, ठीक है। और ये स्टेटमेंट यहां से कर दूंगा डिलीट। तो अब देखो क्या होगा, मैंने करा रन, तो देखो 5 यहाँ पर स्किप हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 11 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक मैंने इज इक्वल टू लगा रखा है। अगर मैं इज इक्वल टू नहीं लगाऊंगा तो 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 10 तक। तो प्रॉब्लम समझ में आई। जब मैंने ए इज इक्वल टू A+1 नीचे लगा रखा था तो स्किप का मतलब समझ में आया। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई और कंटिन्यू हो एग्जीक्यूट हो गया तो वो लूप के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो सीधा जंप करके कहाँ चला जाता है, वापस से ऊपर चला जाता है। समझ में आ गई बात। जैसे मैं एक और थोड़ा सिंटेक्स वैसे बताता हूँ, वाइल यहाँ पर आपकी कंडीशन है, ठीक है। इफ यहाँ पर आपकी कंडीशन दूसरी हो गई और यहाँ पर आपने लिखा है कंटिन्यू, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो जब वाइल लूप की कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो 1 2 3 ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये कंडीशन ट्रू है तभी लूप के अंदर चलेगा, तो कंडीशन ट्रू में लूप के अंदर आया। ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो क्या एग्जीक्यूट होगा, कंटिन्यू। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो लूप जो हमारा बार बार ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा था, ये कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू निकली, तो फिर ये यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था। फिर ये वापस ऊपर जा रहा था, कंडीशन चेक कर रहा था, फिर से ये इफ की कंडीशन चेक कर रहा था, और फिर से ये वापस यहाँ आ रहा था, और इस तरह से ये लूप बार बार इस तरह से चल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कूद आई है और इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू हुआ, और ये वापस चला गया ऊपर। हाँ सर, ब्रेक वाले में 5 प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, देखें। देखो 5 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई तो ब्रेक नहीं होगा, इसलिए 5 प्रिंट होगा, ठीक है ना। यही तो मैंने यहाँ पर बताया है। मैंने बताया है 5 इज ग्रेटर देन 5 हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा। कल मैंने बताया भी था क्लास के अंदर, कहाँ गया वो, ये रहा, ट्रू
इफ लेफ्ट ऑपरेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर होगा तो ही, मतलब बड़ा होगा ना तो ही, अगर बराबर भी होगा तो भी वो क्या होगा, तो भी बराबर में भी वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो 5 इज ग्रेटर देन 5 है तो वो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो इसलिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। फॉल्स कर रहा है तो ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए प्रिंट उसने क्या करा, 5 करा। फिर उसने एक वैल्यू बढ़ाई 6, ऊपर गया 6, कंडीशन ट्रू। फिर यहां करा 6 इज ग्रेटर देन 5, तब उसने ट्रू करी कंडीशन, तब हुआ है ब्रेक। ठीक है, समझ में आई बात, संकल्प क्लियर है। ओके ठीक है, चलो ठीक है। आगे देखते हैं। तो वाइल सेल्स हो गया, ब्रेक कंटिन्यू हो गया, पास। पास बताता हूं, पास स्टेटमेंट क्या होते हैं। देखो तीन तरह के यहाँ पर दिए गए हैं स्टेटमेंट्स। पहला ब्रेक कर सकते हो आप, दूसरा कंटिन्यू, और तीसरा होता है पास। पास यूज इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है, ब्लॉक में हम ना कमेंट पास करते हैं, तो कमेंट ये लेता नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, इफ, तो इफ 6, ठीक है, और मैंने यहाँ पर हैश लिख दिया इनपुट, यहाँ कुछ काम नहीं करा मैंने, ठीक है। फिर मैंने करा एल्स, और मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया PRINT, प्रिंट एल्स, ठीक है। इसमें भी प्रिंट के बाद मैं कर देता हूँ, चलो इफ, ठीक है। तो वैसे अगर मैं जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, अगर उस हिसाब से देखो तो सिंटेक्सली इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने क्या पास किया है, कमेंट पास कर दिया। तो इफ ब्लॉक में या वाइल ब्लॉक में जब भी इस तरह से आप कमेंट पास करते हो, ये कमेंट यहाँ नहीं लेता है, ठीक है ना। जैसे ही आप रन कराओगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, आपको स्टेटमेंट देना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप कमेंट देते हो तो वो क्या दे देगा, वो आपका दे देगा एरर, ठीक है। एरर बेसिकली देखो यहाँ दिखा एल्स में रहा है, लेकिन है जो वो इस इनपुट की वजह से ही है, क्योंकि वो कह रहा है इंटेंडेड ब्लॉक के अंदर मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। अगर समझो यहाँ पर आ, उसका कहने का मतलब ये है कि इफ आपने एक कंडीशन दी यहाँ पर, कंडीशन कॉलन, फिर आपने ये जो इंटेंडेड ब्लॉक है यहाँ पर आपने कमेंट पास कर दिया और कुछ नहीं दिया, फिर आपने एल्स लिखा, फिर आपने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे दिए। वो कह रहा है ये इंटेंडेड ब्लॉक जो आपने खाली छोड़ रखा है, इसके अंदर मुझे कुछ स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो आपको यहाँ पर पास लिखना पड़ेगा कि मुझे ये स्टेटमेंट क्या कर दो, पास कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर पास कीवर्ड दिया गया है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एंटर पास, मैं कहूंगा इसको पास कर दो। तो जैसे ही मैं पास कर दूंगा, ये आपको कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा, लेकिन ये अब एरर भी नहीं दे रहा है। और आप देखो यहाँ पर 31 आ रहा है, इसका मतलब मेरा कर्नल बिजी भी नहीं है, मेरा जो आना था आउटपुट वो आ चुका है। समझ में आ गई बात। तो कभी भी अगर कोई ब्लॉक आप खाली छोड़ते हो और उसमें कमेंट पास करते हो और वहां पर एरर आती है, तो उसको क्या करना है, उसको करा देना है पास। क्लियर बात है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर वाइल लूप से बनने वाले सारे प्रोग्राम आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। वाइल एल्स के साथ कैसे यूज होता है वो ही बताया, ब्रेक कैसे यूज होगा, कंटिन्यू कैसे यूज होगा, पास स्टेटमेंट कैसे यूज होगा, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन लोग फोर लूप। तो फोर लूप जो है, फोर लूप जो है वो सिमिलर वैसा ही है जैसे फोर ईच लूप होता है, किसी भी एरे की वैल्यूज को एक्सेस करने के काम आता है, जैसे वहां पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फोर लूप एक्सेस करने के काम आता है जितनी भी कलेक्शन है मेरे पास, ठीक है ना। तो अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो मेरे पास कलेक्शन कौन कौन से होते हैं, कलेक्शन होते हैं मेरे पास, लिस्ट होती है, लिस्ट के बाद मेरे पास सेट होता है, टपल होता है, ठीक है ना। तो ये जो कलेक्शंस हैं डिक्शनरी को छोड़कर, ठीक है, ये तीनों टाइप के कलेक्शंस की वैल्यूज को एक्सेस करने के काम आता है फोर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स होता है फोर ईच आइटम इन लिस्ट, लिस्ट में मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनी कलेक्शन, ठीक है, कॉलम। तो बेसिकली है क्या, कोई भी कलेक्शन आपने बनाया है,
कोई भी लिस्ट बनाई है जैसे, तो वो तो आएगी इस प्लेस पर, ठीक है। और यहां पर एक ईच आइटम, हर आइटम आता रहेगा इस वेरिएबल के अंदर, और इस वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना या वैल्यू देना जरूरी नहीं है। डिक्लेयर तो हम कर ही नहीं सकते, पर नन के साथ भी डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट वन इज इक्वल टू, लिस्ट वन नहीं बनाता मैं, बनाता हूँ एज के नाम से, बनाऊंगा एज इज इक्वल टू, एक लिस्ट बनाई मैंने 23, 68, 72, 12, 50, 70, ये मेरी एक लिस्ट बन के तैयार हो गई। तो अब मुझे हर एक वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, फोर, एक तो वाइल लूप से एक्सेस कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पर अगर देखूं तो, चलो एक क्वेश्चन यहां पर लिख लो सब लोग, ए लिस्ट को एक्सेस करना है वाइल लूप के थ्रू, ठीक है ना। फोर लूप में सिखा रहा हूं, वाइल लूप के थ्रू आप सबको एक्सेस करना है, प्रोग्राम बनाना बैठ के, ठीक है। तो फोर ईच आइटम, जिसके अंदर किसी वेरिएबल के अंदर लेना है, ठीक है ना। तो ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं एक एक आइटम डालता रहूंगा, तो यहां से कलेक्शन से एक बार में एक आइटम उठेगा और वो इसके अंदर आएगा। और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक ये जो कलेक्शन है ये इसे आइटम देता रहेगा, ये तब तक चलेगा। और जैसे ही यहां से आइटम मिलना बंद हो जाएगा, ये लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कोई भी वेरिएबल ले लो, मैंने एक्स लिया, एक्स इन एज, ठीक है, और कॉलन, और यहां पर मैं प्रिंट कर दूंगा एक्स। तो क्या करेगा, एज सबसे पहले 23 इसके अंदर देगा, 23 प्रिंट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये इसको 68 देगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये 72 देगा। इस तरह से वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी, ठीक है ना। तो मैं यहां पर इसको इंप्लीमेंट भी करके दिखा देता हूं। ठीक है, मैंने लिया, मैंने बनाया एक एज इज इक्वल टू, मैंने ली 23, 34, 45, 21, 62 और 32, ठीक है। इस तरह से मैंने ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करना, फोर, एक वेरिएबल लिया एक्स इन एज। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा एरर आने के चांसेस हैं, अगर आप ये कॉलन नहीं लगाते हो तो आपका इंटेंटेड ब्लॉक क्रिएट नहीं होता, इसलिए कॉलन लगाना बहुत जरूरी है। अपने आप आ जाएगा यहाँ पर, और आप यहाँ पर प्रिंट कर दो एज। तो देखो ये लूप कब टर्मिनेट होगा, जब इसे एज से वैल्यू मिलनी बंद हो जाएगी। तो जैसे ही रन कराओगे तो ये हर बार क्या करेगा, सॉरी, एज प्रिंट करा दी मैंने, यहाँ पर प्रिंट कराना एक्स, ठीक है, एक्स। तो जैसे ही एक्स करोगे तो ये एक्स की सारी वैल्यूज एक एक करके आपकी प्रिंट कर देगा। समझ में आ गई बात। वाइल लूप से जब आप करोगे तो वहां पर आपको इंडेक्सिंग पास करनी पड़ेगी वाइल लूप चलाकर, ठीक है। क्लियर बात आ गई बात समझ में, ठीक है। अब यहीं पर मैं देखूं कि सर ये आपने बताया लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, टपल को कैसे करेंगे। तो देखो एक टपल बना लेते हैं। टपल बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा, एज वन ले लेता हूं, एक नया वेरिएबल, ठीक है। और टपल कैसे बनाते हैं, लिस्ट से टपल फंक्शन दिया होता है और उसके अंदर लिस्ट पास कर दो, तो ये इस एज से ही टपल बना देगी। चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ, प्रिंट, मैं देख लेता हूँ टाइप एज वन। तो एज वन की अगर आप टाइप देखोगे तो वो बता देगा कि टपल है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या पास कर दो, यहाँ पर भी पास कर दो एज वन। तो जब आप रन कराओगे तो फिर से वही सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, और आप देखोगे क्लास, तो ये क्या है, टपल है। तो टपल किससे बनाया, लिस्ट। तो लिस्ट से टपल कैसे बनाते हैं, टपल फंक्शन की हेल्प से उसके अंदर मैं लिस्ट को पास कर देता हूँ। क्लियर है। अब तीसरा देखते हैं कि सर चलो लिस्ट भी एक्सेस हो गई, टपल भी एक्सेस हो गया, सेट एक्सेस करके बताओ सर एक बार, ठीक है। चलो सेट बताते हैं। तो मैंने लिया एज टू इज इक्वल टू, तो सेट किससे बनाना है, टपल से बना लो चाहे लिस्ट से बना लो, जिससे ही बनाना है आपको सेट लिखना है और उसके अंदर वो पास करना है किससे बनाना है। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट से बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप भी प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट टाइप एज टू, और यहाँ पर एज टू ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही रन कराओगे प्रिंट होगी सेम वैल्यू। और देखो एक चीज देखना, कॉपी, ठीक, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो टपल जो है जिस फॉर्मेट में यहाँ पर एंट्री थी उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। जबकि सेट जो है वो उस फॉर्मेट में नहीं है, इन्होंने अपनी खुद की वो बनाई है सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस बनी है ये हैश टेबल के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी सीक्वेंस इंडेक्सिंग करी है। इसकी इंडेक्सिंग वही है जो आपने दे रखी है। इसी वजह से टपल को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि इसका ऑर्डर हम डिसाइड नहीं करते, इसका ऑर्डर डिसाइड होता है हैश टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा।
दूसरी चीज, सेट बन गया, लूप मेरा एक्सेस हो गया, तो तीनों चीजें मेरी एक्सेस हो गई। यहां पर मैं उसकी हेल्प से, फोर की हेल्प से लिस्ट भी एक्सेस कर सकता हूं, सेट भी एक्सेस कर सकता हूं और टपल भी एक्सेस कर सकता हूं। समझ में आ गई बात ये? अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो बात ठीक है, पर जैसे वाइल लूप में हम लोग कंडीशन देते थे, वाइल ए इज लेस देन 10, ऐसा फोर लूप में दे सकते हैं क्या? तो बेटा फोर लूप में इस तरह की कंडीशन नहीं देते। यहां जो सिंटेक्स डिफाइंड दिया गया है वो यही दिया गया है। अगर इस तरह की आपको कंडीशन देनी है तो मैं नेक्स्ट क्लास में अभी बताऊंगा आपको रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन यूज होता है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर कंडीशंस वगैरह या जो भी मुझे 1 2 3 या स्टार पैटर्न प्रिंट करने हैं वो सारे उसकी हेल्प से करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो ये आपका फोर लूप था। ठीक है, फोर लूप एल्स सेम यहां भी होता है जैसे उसके अंदर होता है। तो जैसे मैं बात करूं यहां पर, और ये प्रिंट हो, ठीक है, जैसे ही बाहर निकले तो ई एल एस ई एल्स प्रिंट आउट ऑफ इफ ब्लॉक। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आ जाएगा आउट ऑफ इफ ब्लॉक। ठीक है बेटा, तो जैसे वो था वाइल एल्स था, ऐसे ही ये भी एल्स है। ठीक है ना, फोर एल्स, फोर एल्स, नेस्टेड फोर लूप। ठीक है ना, तो नेस्टेड फोर लूप वही लूप के अंदर लूप है। ठीक है ना, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, दो स्ट्रिंग लेनी है और उनमें से जो कॉमन कैरेक्टर है वो निकालना है। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैं दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग मैंने ले ली। सपोज करो मैंने लिया a इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिया b इज इक्वल टू इनपुट सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम ये है मेरा कि a इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने दिया है नितिन दे दिया। ठीक है, नहीं नितिन में क्या रिपीट हो रहा है वो चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, सपोज करो 1 2 3 4 5 दे दी। ठीक है, b इज इक्वल टू मैंने दिया 2 3 2 3 2 5 9 3 2 7। ठीक है, मैंने दो नंबर ले लिए पर मैंने स्ट्रिंग में पास किया है। ठीक है ना, स्ट्रिंग में क्योंकि मैं यहाँ इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग में होंगे। तो क्या करना है मुझे, पहले लिया 1, 1 को मैं पूरे से कंपेयर करूंगा, कहीं मैच हो रहा है तो लिखा आ जाए मैच। ठीक है, नहीं तो कुछ ना हो, एल्स नहीं लगाना मुझे। ठीक है, 2 को मैच करूंगा, फिर 2 कहीं भी आएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा कि 2 मैच। तो इस तरह से मुझे प्रिंट करना है। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 मैच कर गया है, 3 मैच कर गया है और फिर 5 मैच कर गया है। तो मैच मुझे जो है, जो भी मेरे मैचेस हैं, कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो मैच कर गए हैं वो मुझे प्रिंट करना है। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 3 5। तो क्या करूंगा, 4 एक वेरिएबल लिया x इन a। तो a से वो क्या करेगा, एक एक बार में एक कैरेक्टर इसके अंदर देगा। अब एक कैरेक्टर इससे आ गया 1, अब 1 को मुझे इससे सबसे कंपेयर कराना है। तो मैं यहां क्या करूंगा, 4 एक और लूप चलाऊंगा इसके अंदर y इन b। तो ये क्या करेगा, b से एक कैरेक्टर उठाकर y के अंदर देगा। ठीक है, तो मैं यहां पर चेक करूंगा इफ, हर बार इफ x इज इक्वल टू y, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दे x, क्योंकि वो वैल्यू प्रिंट करानी जो मैच हुई है, x कॉमा और सिंगल कोट के अंदर दे दूंगा मैच। ठीक है, बन गया प्रोग्राम। भाई पहली बार उसने लिया 1 तो x की वैल्यू ए ने यहां से 1 उठाकर दिया x में, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। तो x की वैल्यू 1, y ने उठा के दिया, b से आया सबसे पहले 5, उसने मैच करा, क्या 5 और 1 इक्वल है, नहीं है। फिर ऊपर गया, फिर दूसरा कैरेक्टर उठाया 9, तो 9 आया y के अंदर, क्या ये इसकी इक्वल है, नहीं है। फिर दिया 3, 3 इक्वल है, नहीं है। 2 इक्वल है, नहीं है। 7 इक्वल है, नहीं है। तो जब सारे कैरेक्टर आ गए तो लूप बाहर निकलेगा, फिर ऊपर जाएगा।
अब ए इसको क्या देगा, 2 देगा, तो इस तरह से मैच करेंगे तो हमारे कॉमन कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो प्रोग्राम भी बना लेते हैं एक बार। क्या था मेरा प्रोग्राम, ये था, हाँ ठीक है चलो। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट, ठीक है, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। बी इज इक्वल टू एनपी होती इनपुट सेकेंड, तो स्ट्रिंग आ गई मेरे पास, ठीक है। मैं लगाता हूँ फोर एक्स इन ए, फोर वाई इन बी, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो प्रिंट करते एक्स कॉमा सिंगल कोट के अंदर मैच, ठीक है। हो गया काम मेरा, रन कराता हूँ। पहली इनपुट थी 1 2 3 4 5, एंटर, जो कि मैंने यहाँ दी थी 1 2 3 4 5, दूसरी देता हूँ 5 9 3 2 7, तो 5 9 3 2 7, तो ये आ गया 2 मैच 3 मैच 5 मैच, तो जो मेरा आंसर यहाँ था 2 मैच 3 मैच 5 मैच, ठीक है ना। तो जो कॉमन थे वो प्रिंट हो गए, ठीक है ना। चलो, ये तो था नंबर, सपोज करो मैंने दिया NITIN नितिन, ठीक है, तो और दूसरा दिया मैंने NISHANT, ठीक है, निशान, निशा कर देता हूँ, ठीक है ना, निशा, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो एन मैच हो गया, यानी ये पहला करेक्टर जो है एन कॉमन है, आई कॉमन है, और फिर टी नहीं मिला, फिर आई भी कॉमन हो गया क्योंकि आई ये फिर मैच हो गया, और फिर एन फिर मैच हो गया, ठीक है ना। तो अब ये तुम्हारा ये कॉमन आ गए जो भी हुआ, ठीक है। घर का काम क्या है, ये देखो दो दो बार आ रहा है, ठीक है, एन मैच आई मैच आई मैच एन मैच, क्यों आ रहा है ये, क्योंकि देखो पहला मैंने दिया है एन आई टी आई एन, और दूसरा दिया एन आई एस एच ए, ठीक है। तो सबसे पहले उसने पहला कैरेक्टर उठाया एन, उसने मैच किया, मैच हो गया तो प्रिंट हो गया एन मैच। फिर उसने दूसरा कैरेक्टर उठाया आई, तो यहां पर उसने देखा आई मैच हो गया तो उसने प्रिंट कर दिया आई मैच। फिर उसने तीसरा करेक्टर उठाया टी, इसने ढूंढा नहीं है इसके अंदर, फिर उसने आई उठाया तो आई उसने फिर सर्च किया तो उसको फिर मिल गया, फिर प्रिंट हुआ आई मैच। फिर उसने एन उठाया, एन को मैच किया तो यहाँ हो गया एन मैच, तो ये हो गया, इस तरह से मेरा आउटपुट आ गया। मैं चाहता हूं कि ये जो रिपीटेशन वाले हैं जो मैच हो चुके हैं ये ना आए, मेरा आउटपुट आए सिर्फ ये एन मैच आई मैच, रिपीटेशन ना हो, सिर्फ मेरा आउटपुट ये आए। क्लियर बात है। तो ये प्रोग्राम आपको घर से बना के लाना है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बहुत सारा हो गया है भाई। प्रोग्राम हमने जो देखे हैं वो कौन कौन से देखे हैं, रूम का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, इवन ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, सीनियर सिटीजन मिडिल ये कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये आप घर पे प्रैक्टिस करोगे 3 नंबर का लेकर के कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। दो इनपुट लेने, इवन और ऑड कैसे निकालते हैं। एक मैंने बताया जीरो और नन जो है वो फॉल्स होते हैं। वाइल लूप से 1 से लेके 10 तक कैसे प्रिंट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ब्रेक कंटिन्यू वाइल एल्स पास, फोर लूप से किसी भी कलेक्शन की वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं। और दो स्ट्रिंग को मैंने कंपेयर करा है फोर लूप की हेल्प से, नेस्टेड फोर लूप की हेल्प से, कि उनमें कॉमन कैरेक्टर कौन से हैं, ठीक है बेटा। अब यहां तक किसी को कोई समस्या है तो फटाफट पूछ लो। सर निशा को नितिन से मैच कर देंगे तो एक ही बार आएगा। तो भी नहीं आएगा बेटा, चलो देख लो, कर लेना, चलो आप कर देता हूँ, वाई नहीं एक्स ही रहने देता हूँ, रन, हाँ, तो भी 2 बार आया ना, ठीक है भाई कौशिक, 2 बार आ गया। तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, कॉन्सेप्ट समझ के क्यों आया है भाई। इसने कहा है एक काम करो सर, निशा वाई और एक्स को एक्सचेंज करके करें तो कर लेना भाई, ठीक है। भाई इसने पहले एन उठाया, जब इसने एन या मैच करा तो पहला मैच हो गया, और लूप तो चलेगा तो फिर दूसरा ही मैच हो गया,
इसलिए दोनों एन एक साथ आ रहे हैं कि एन बी एन मैच एन मैच। ऐसी अगर आई उठाएगा तो फिर आई यहां भी कंपेयर हो जाएगा और यहां भी कंपेयर, तो दो बार आ रहा है तो दो बार ही वो प्रिंट करेगा एन मैच एन मैच आई मैच आई मैच। ठीक है बेटा। अब ये बताओ यहां तक में किसी को कोई समस्या है? कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछो, फिर आगे चलते हैं। विशाल यादव भाई क्यों? नो सर, ठीक है। ठीक है भाई। तो अब लो घर के लिए प्रोग्राम।